हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अगर जल्द पहाड़ों की खुदाई का कार्य बंद नहीं किए गए तो जोशी मठ की तरह आने वाले समय में यह धार्मिक स्थल भी भूस्खलन से समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। जी हां, 1100 बीघा क्षेत्रफल में फैला श्री नैना देवी जी धार्मिक स्थल जोशी मठ जैसे हालात पैदा कर रहा है। इस ऊंची पहाड़ी पर बड़े बड़े होटल, मकान, सड़कें धड़ाधड़ बन रही हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करके मंदिर न्यास प्रदेश सरकार भी इस पहाड़ी का खोखला करती जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस शक्तिपीठ पर 1978 में भारी भूस्खलन हो चुका है, जिसमें इस धार्मिक स्थल का बस अड्डे के पास की दुकानें, आसपास के मकान और ऊपर पहाड़ी पर बाजार में स्थित मकान चपेट में आ गए थे और पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। 78 के बाद तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर जो भूस्खलन हुआ था ये 77 और 78 के बीच में हुआ था। और उसमें एक नैना देवी का हिस्सा, यहाँ तक कि जो नैना देवी टाउन है उसका हिस्सा भी जो है वो उस डेंजर जोन में मकान जो है वो स्लाइड होके चले गए थे। गवर्नमेंट ने उनकी रिहेबिलिटेशन का काम चलाया, उनको अल्टरनेटिव साइट दी, कईयों को दी, कईयों को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट म्यूनिसिपल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ी है, उन्होंने कहा था कि नैना देवी जो है वो उसका एक हिस्सा जो है वो डेंजर जोन में है। यहाँ पे कोई बड़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन या मैं कहूँगा कि भूमि कटान जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो म्यूनिसिपल कमेटी नैना देवी है या उसके जो सराउंडिंग के एरिया में जो ग्राम पंचायत के एरिए हैं वहाँ पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसा पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए पूर्व सरकार ने ये जो आधारशिलाएँ रखी, उन आधारशिलाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कारण क्या है कि जिस जगह को आपने अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है, लोग उजड़े हैं, टोपा तक उसका प्रभाव पड़ा था। आज कारण क्या है कि सरकार जो चली गई उन्होंने और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया पड़ा था, किसके इशारे पे सारे काम हुए, उसकी बाकायदा तौर पे जो है वो छानबीन होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो अनसेफ जगह है वहाँ पे किस प्रकार से आपने 4 आधारशिलाएँ रखी। इसकी मैं कहना चाहूँगा कि जुडिशरी इंक्वायरी हो ताकि सबको पता लग जाए कि कौन आदमी है जो नैना देवी के खजाने के ऊपर डाका डाल रहा है। आज जोशी मठ की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशी मठ में तो नीचे से और भी प्रोजेक्टों के काम चले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना रेलवे लाइन का काम है वो ठीक नैना देवी से नीचे है, 4 लेन का काम है वो और किनारे पे है। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स निकल रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ जो टनल्स बन रही है, उसका प्रभाव भी नैना देवी के इस मंदिर और इस शहर के ऊपर और इस पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये जोशी मठ की तरह जो है माता नैना देवी के भी यहाँ पे इस प्रकार का स्खलन हो और लोगों की तबाही हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ तुरंत इन सारे कामों को बंद किया जाए। जय माता दी। नैना देवी में भी जोशी मठ जैसे हालत बन रहे हैं। 1978 से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जमीन धसी थी। अब कुछ जगह देखा जा रहा है कि जमीन वहाँ धीरे धीरे बैठ रही है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर जोशी मठ जैसा हालत ना बने। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जल आया था, लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है वह जर्जर पहाड़ है, इस पे ओवरलोडिंग ना की जाए, क्योंकि जो 1978 में जो लैंडस्लाइड हुआ था, मैं और मेरा परिवार भी उसमें प्रभावित हुआ था। हमें रातों रात अपने मकान छोड़ करके वहां अन्य जगह पे जाना पड़ा था।
परंतु उसके बावजूद आज की तारीख में पिछली जो सरकार थी उसने नैना देवी के अंदर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किए और इतनी ज़्यादा प्रपोजल बना दी जिससे कि नैना देवी की पहाड़ी पर जो है बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। और हाल ही में जो उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है और उसमें सैकड़ों परिवार जो उसमें प्रभावित हुए हैं, वहां की जो जमीन धंस गई है, उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पहाड़ी पर जो है ओवरलोडिंग हुई है, इस पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में नैना देवी में जो नैना देवी की जो पहाड़ी है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद कर दी जाए। अनावश्यक जो यहाँ पे चीजें की जा रही हैं उनको टोटली बंद किया जाए, ताकि यहाँ के और नैना देवी के लोगों को किसी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े और जो विश्व विख्यात यहाँ का जो मंदिर है उस पर कोई किसी किस्म की जो है वो खतरा ना हो। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि सन 1978 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जो है वो बह गया था और वो बेचारे इधर उधर रहे। और नैना देवी में आबादी में भी दरारें आ गई थी और कईयों के घर अभी भी असुरक्षित है। तो यहाँ जो पानी का जो निकास है वो सही नहीं है और जो कार्य इधर उधर लगाए हुए हैं या पहाड़ी खोदा जा रहा है, इसको बंद किया जाए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जैसे कि अब उत्तरांचल में हुआ है और वहाँ ज्योति मठ जो है वो भी असुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार नैना देवी के आबादी का भी और साथ में जो लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके मकानों में दरारें नहीं हैं तो उनका भी देख रेख करके सुरक्षित किया जाए।